जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रचित्त से मन को एकाग्र करके एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक, देखो कितनी कमाल की चीज है। अलौकिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान की वाणी है, इसलिए अलौकिक है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए इसे समझना भी साधना है, सत्संग सुनना भी साधना है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। जैसे रसोई में पेट भरने का पूरी सामग्री मिलती है, रसोई में किचन के अंदर मसालदानी में सारे मसाले मिलते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा गीता में क्या, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, और यहाँ तक कि किसी भी संप्रदाय का और किसी भी जाति का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, बस वो जिंदा है। अगर कोई मनुष्य जिंदा है तो गीता बड़ी अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसका कारण है इसमें किसी समुदाय के लिए किसी विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। आप बताइए, कहीं इसमें लिखा हो कि हिंदुओं के लिए है? कोई मुझे बता दे पढ़ करके, किसी वेद शास्त्र में लिखा है हिंदुओं के लिए है? इसलिए सबके लिए है। इसका कारण इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। सच्चाई क्या है? तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व, अब ध्यान से सुनो, वास्तविक तत्व परमात्मा वो है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वदा अतीत, सदा अतीत है भगवान। और परिवर्तनशील प्रकृति, देखो प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति जन्य पदार्थ बदलते रहते हैं। मिट्टी घड़ा भी बनती है, सुराही भी बनती है, सोकोरा भी बनती है, लेकिन मिट्टी कभी देखा आपने मिटते हुए? किसी की ताकत नहीं जो मिट्टी को मिटा दे। इसी प्रकार संपूर्ण देश, संपूर्ण काल, संपूर्ण व्यक्तियों के लिए नित्य निरंतर एक रस रहने वाला है। गीता ये ऐसा अलौकिक है, सबके लिए एक रस रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मनुष्य जहाँ है, जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप पखाने में बैठे हो, वहाँ भी पूरा परमात्मा आपके अंदर है। आप रसोई घर में हो, वहाँ भी पूरा परमात्मा आपके अंदर है। आप मंदिर में हो, वहाँ भी पूरा परमात्मा आपके अंदर है।
परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु, संसार की वस्तुएं, व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण, नोट कर लो एक ये शब्द, राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। हमें भगवान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हमारा शरीर में राग है, जड़ वस्तुओं में राग हो गया। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं है। राग माने अनुराग तो चेतन परमात्मा में होना चाहिए था। आप किसी से प्रेम करते हो और उसमें आत्मा नहीं मानते तो आपका प्रेम भी झूठा है, धोखा है आपका प्रेम। अब मैंने आज तक मुर्दे को प्यार करते हुए किसी को नहीं देखा। जाने अनजाने में कोई भी प्रेम करता है तो चेतन से ही प्रेम करता है। इसलिए सर्वदा ध्यान दे सुनिएगा, राग द्वेष रहित होने पर, जिस दिन आपका और हमारा आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और राग द्वेष रहित होने पर उसका अनुभव होने लगेगा। हमको अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी हमारे अंदर राग और द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, ये भरा हुआ है। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है ये? तो भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर बहुत सी संत महात्माओं ने टीकाएं लिखी, फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे हम गहरे उतरते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे गीता में हम गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों को, आप सोचिए, हम संत महात्मा के भाव को भी नहीं पकड़ सकते, उनके भावों का जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, जिनका रूप अनंत है, कहते ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, हर चीज भगवान की अनंत है। ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों पर कितने भाव हैं, बार बार आपके मन में आएंगे, अंत कभी नहीं आ सकता। देखिएगा, 22 साल पहले राजकुमार जी, अपना स्पीकर तो बंद कर लो भाई। तो जैसे भगवान की हर चीज अनंत है, तो भगवान के वचन कितने भावों से भरे होते हैं। आप जैसे जैसे गहरे जाते जाओगे, न जाने क्या क्या मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी कथा से आपको ये भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक शिकारी रोज जंगल में जाता था, रोज जंगल में जाता था, और जंगल में एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा होता था। तो रोज लकड़ियां काट के लाता, लकड़ियां बेचता और अपना घर चलाता। तो एक बार महात्मा ने कहा कि बेटा, रोजाना लकड़ियां ही काटते रहोगे? बोले महाराज, इसी से पेट भर जाता है। बोले थोड़ा इससे आगे जाने की कोशिश करो, आगे जाओ, देखो तुम्हें क्या मिलता है। जब वो थोड़ा और आगे गया वन के अंदर, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा
तो वहाँ पर उसने मिट्टी खोदनी चालू की, तो वहाँ पर उसको चांदी के सिक्के निकलने लगे। अब तो बड़ा खुश हो गया कि महाराज आपने तो मुझे ये लकड़ियाँ काटने से बचा लिया, अब तो मुझे चांदी मिल गई है। वो हफ्तों तक रोज आता, 10-20-50 सिक्के खोद के ले जाता और गुजारा चलता रहा। फिर महात्मा ने कहा बेटा इससे आगे और जाओ। बोले आगे जाओ? बोले हाँ इससे आगे भी जाओ। बोले आगे क्या, अब तो पेट भर रहा है मेरा। बोले इसके लिए शरीर नहीं मिला है, और आगे जाओ। जब और आगे गया तो सोने की खदान मिल गई उसे। अब सोने की खदान से तो इतना खुश हो गया कि संत महात्मा के चरणों में रोज मस्तक झुकाता और सोचता बस आपने मुझे पैसे वाला धनवान बना दिया। अब वो जो रोज आता था लकड़ियां काटने, अब महीनों में आने लगा। महीनों के बाद में उसे सोचा कि देखे तो आऊं, जिस महात्मा ने मेरे को इतनी कृपा की कि सोने की खदान बता दी, वो हैं भी आए चले गए। जब आके देखा तो महात्मा ने कहा बेटा आना बंद कर दिया। बोले अब आपने ऐसा रास्ता बता दिया, रोज सोने की खदान में आके क्या खोदना। अब मुझे पता चल गया, जब धन खत्म हो जाता फिर आगे खोद लेता हूँ। बोले गधे इससे और आगे जा। जब और आगे गया तो हीरे की जवाहरातों की खरादान मिली। अब तो क्या पूछो, वो नगर सेठ हो गया, नगर सेठ हो गया। अब तो कह रहा है गुरुजी आपके लिए एक महल बनवा लूं, आपके लिए एक महल बनवा लूं, आप भी उसी में रहना। बोले नहीं बेटा तुम ही रहो उस महल में जा कर के। अब उसने आना बंद कर दिया। एक दिन महात्मा ने कहा कि देखो एक दिन ये मेरे पास कब आता था, जब लकड़ियां काटने आता था, और आज ये धन को पाकर के नगर सेठ बन गया। मगर इस मूर्ख ने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं तुझे बता रहा हूं वो तो मैं सब जानता ही था। अगर इसी में सुख होता तो ये तो मैं भी जानता था। तो एक दिन महात्मा खुद जब नगर सेठ के पास गए तो नगर सेठ अतिथि सत्कार करने लगा। अरे महाराज आपने मुझे कहा होता मैं मर्सिडीज गाड़ी भेज देता, रथ भेज देता, अपने नौकर चाकर भेज देता लेने के लिए। बोले नहीं नहीं हमने सोचा भाई नगर सेठ हो गए हो तो हमें ही चलना चाहिए। तो वहाँ जाकर के जब उसका हाल देखा तो 4 राजलोग उसके साथ में थे। परिवार जो पहले लकड़ियाँ काटता था एक साथ रहता था, अब सबके अलग अलग महल बन गए। तो महात्मा ने कहा नगर सेठ एक बात आपको बताने आया हूँ कि आपने कभी ये बुद्धि नहीं लगाई कि मुझको ऐसा कौन सा धन मिला है, मुझको ऐसा कौन सा धन मिला है। ये जो तुम्हें बताया ये तो सब मैं भी जानता था। अब मुश्किल क्या है, आप और हम लोग उस परम धन को, अलौकिक धन को जो इस देह में मिलता है उसे पाने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम तो सोचते हमारे घर के नीचे मंदिर है, वहाँ पे राम जी का दरबार भी है, वहाँ शंकर भगवान भी हैं, वहाँ राधा कृष्ण भी हैं, वहाँ पर ही हमारी कार्तिक के महीने की कथा हो जाती है, वहीं पर हवन पूजन सब हो जाता है। अब हमें भटकने की जरूरत क्या है। आप सोचिए सीतारामाचार्य जी ने क्या कहा, इस देह में हरि मिलत है। कभी सोचो
हरि मिले क्या? देह तो मिला हुआ है और ये देह जा रहा है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि बचपन नहीं रुका, जवानी नहीं रुकी। आपके और हमारे रहते हुए परिवार के कितने सदस्य छोड़ के जा चुके, ये भी हम देख चुके हैं। अमीर होते हुए, गरीब होते हुए खूब देख चुके हैं, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए देह मिला। वो नहीं मिला जिसके लिए देह मिला। इसलिए मैंने आपसे कहा ये ग्रंथ बहुत ही अलौकिक है। और आप और हम लोग इस अलौकिक ग्रंथ को जानना चाहते हैं, इसके प्रेमामृत रस को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मैंने आज आपसे शुरू में कहा कि मैं कौन हूं, इसके लिए मैं कह रहा हूं चाहे महीनों क्यों ना लग जाएं, एक दिन की बात नहीं कि खाली बाई जी ने पूछा है, राजकुमार जी ने पूछा। मैं कहता हूं एक महीना क्यों ना लग जाए, जब तक मैं दृढ़ नहीं होगा कि मैं कौन हूं, तब तक नतीजा ठन ठन गोपाल रहने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं मुझे कोई 7 दिन की या 9 दिन की भागवत या गीता तो करनी नहीं है। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे आखिरी सांस तक ये सेवा मुझसे कभी मत छीनना, मैं आपकी सेवा करता रहूं। लेकिन आप भी अपने साथ में ये सोचो तो सही कि जिसके लिए देह मिला, जिसके लिए सत्संग मिला, जिसके लिए संत महात्मा हमें मिलते हैं, वो मिला कि नहीं मिला? उसी के लिए तत्व ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। और देखिए 5-7 मिनट में सत्संग को विराम दूंगा। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। राजकुमार जी तो आज बाहर हैं शादी में, किसी भक्त को निकालना हो भजन तो निकाल के रखना भैया। तो कहने का तात्पर्य, परमात्मा वो है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सदा एक रस रहता है। और मैंने कहा जो मनुष्य जहां है, जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप में विद्वान है। ये कभी मत समझना कि परमात्मा यहाँ अधूरा है, यहाँ पूरा है। कभी दिमाग में मत लेके आना कि केदारनाथ में भगवान बैठे हुए हैं आपके घर के नीचे है या आपके घर में मंदिर में नहीं है। आपके हृदय में भी वही परमेश्वर है। आपके घर में जो आपने अर्चा विग्रह विराजमान किए हुए हैं भगवान के, उसमें भी वही वैकुंठाधिपति है। इसलिए विश्वास में अंतर मत करना। बस क्यों नजर नहीं आ रहा? राग द्वेष के कारण। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक, और मैंने कहा इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है। अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले, अब आप ध्यान सुनिएगा, टिकट बुक कराते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां की फ्लाइट बुक कराते हैं, लेकिन ये देह भगवान ने आपको टिकट दे के भेजा है और गुरु ने बताया इस देह में हरि मिलत हैं, वो नहीं मिले हमारे को, तो यात्रा बेकार गई, टिकट बेकार गया, देह मिलना ना मिलाना बेकार। और मैंने कहा अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी जाति के, किसी भी आश्रम के, किसी भी संप्रदाय में, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अब मुश्किल क्या है?
जब हम अपने आप पुस्तक लेके पढ़ने बैठते हैं तो ऊब जाते हैं, मन नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कारण क्या है? बुद्धि से पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है, ये तो शरणागति का विषय है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी रसास्वादन कर ले, उसको अपने उद्धार के लिए बहुत संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की ये विलक्षणता, अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं, सब। तो भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया। भगवान ने, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि एक ही श्लोक को, एक ही बात को अर्जुन को बार बार कहा। मेरे से भी बहुत से लोग कहते हैं, आप एक ही बात को, राजकुमार जी की पत्नी कहती हैं कि आपके गुरुजी तो रोजाना कई दिन तक लगातार वही बात बोलते रहते हैं। अरे जीवन में एक ही बात तो समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन हूं, अब मेरा कौन है। आप सोचो, अनंत जन्मों से हर संत महात्मा यही बोलता है, लेकिन हमारे वो पल्ले नहीं पड़ता। एक एक साधन को कई कई बार संकोच नहीं किया गया भगवान ने, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप, विस्तार पूर्वक पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। इसलिए अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा, गहरी प्यास, मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में। आप सोचिए, युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी ये जीव अपना कल्याण कर सकता है। अर्जुन को ये गीता कहाँ सुनाई गई? आप कहोगे युद्ध क्षेत्र में, महाभारत में। बताइए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आप लोग तो घर में बैठ के सुनते हैं तो कल्याण नहीं कर पा रहे, और अर्जुन का कल्याण उसके माध्यम से हम सबको मिली युद्ध के क्षेत्र में। ये जीवन एक युद्ध है, आपका और हमारा युद्ध बराबर चल रहा है। इस प्रकार परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का, इसके समान कोई दूसरा ग्रंथ आत्मज्ञान कराने के लिए, आपको आपसे परिचय कराने के लिए कोई दूसरा नहीं है। हे पुण्यात्माओं, आज आपके साथ गीता पर चर्चा कम हुई, उससे पहले अपनी अज्ञानता को मिटाने की चर्चा ज़्यादा की गई है। आपसे फिर निवेदन करूंगा, कल जब आप श्रोता बने तो आत्मा से सुनिएगा। जानोगे तो मानोगे ना, जब जानोगे ही नहीं आत्मा तो मानोगे कैसे? पहले जानो फिर मानने लगोगे। आप देखो, हमारे माँ बाप ने कहा तू लड़का है, हमने बात को जाना और अब सारा जीवन मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं। तो पहले जानो फिर मानने लगोगे। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। आज किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं, नहीं सुनाना हो तो हम कीर्तन करेंगे। बाई जी सुनाना चाहती हैं, बाई जी से भजन सुनिए। सुनाइए बाई जी। भैया जी, ये
ये तो प्रेम की बात है, उठो बोले। हाँ सुनाइए ना, बहुत अच्छा भजन है। ये तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूढ़ो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यह तो प्रेम की बात है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूढ़ो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उदो ये तो प्रेम की बात है, उदो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।